नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एलिया खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार द्वारा निपुण भारत मिशन विद्यार्थियों को वितरित किए गए उपहार। निपुण भारत मिशन के तहत खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसके मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जयप्रकाश सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एलिया खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने जब बोलेगा हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजना है निपुण भारत के तहत कार्यक्रम किया गया, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें उपहार देकर आगे की पढ़ाई हेतु प्रेरित किया गया तथा इसी के साथ अभिभावकों का भी सम्मान किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा कि जो बच्चे मन लगाकर पढ़ते हैं वह निश्चित तौर पर सफल होते हैं और बच्चों को प्रेरित करने के लिए उनके माता पिता का प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार ने कहा, विद्यार्थियों का प्रथम गुरु माँ होती है। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को प्रत्येक दिन विद्यालय भेजें। यदि एक दिन भी बच्चा मिस करता है तो या मान लीजिए वह पीछे रह जाता है, ऐसी स्थितियों में बच्चों को प्रत्येक दिन विद्यालय भेजें और उन पर ध्यान रखें। यदि पढ़ाई में कमजोर है तो विद्यालय जाकर अध्यापकों से इस विषय पर चर्चा करें। इस अवसर पर एलिया खंड शिक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि जयप्रकाश सिंह, प्रेम प्रकाश गौतम, पूजा सक्सेना, प्राथमिक विद्यालय बेलगांव, आरती शुक्ला आदि कई लोग उपस्थित रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज सीतापुर के एलिया ब्लॉक में मौजूद है, जहां पर बच्चों के लिए कार्यक्रम किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। तो ऐसे शिक्षा विभाग के हमारे बीच में एक अधिकारी हैं नरेंद्र कुमार जी, जो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को आज पुरस्कारित किया है, उनको उपहार भी दिया है और गार्जियनों को बुला करके उनको एक प्रेरणा दी गई है कि अपने जो बच्चे हैं उनको विद्यालय अवश्य भेजें, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चाबी होती है जो सभी तालों को खोलने की क्षमता रखती है। तो ये जानते हो जो आज का यह कार्यक्रम हुआ है, सफल हुआ है, संपन्न हुआ है, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था और आगे क्या इसकी प्रेरणा रहेगी। आज में चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपने बच्चों को भी प्रोत्साहित किया, उनको उपहार भी दिया और कार्यक्रम के उनके गार्जियनों को बुलाया, क्या इसका उद्देश्य था सर, कैसी क्या प्रेरणा थी ये? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है, खंड शिक्षा अधिकारी एलिया। देखिए, बेसिक शिक्षा में जो हमारे शिक्षा का स्तर है वो बुनियादी है जी। और इसके लिए आवश्यक है कि बच्चे प्रतिदिन विद्यालय आएं। इसके लिए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हमारा जिला या हमारा ब्लॉक या हमारा प्रदेश भारत का प्रथम नंबर पर आना चाहिए और हमारे परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे 100% निपुण बन जाएं। इसके लिए शासन से कार्यक्रम भेजे जाते हैं, वो भी सर्वे पे आधारित। हमारे मीडिया के लोग भी सर्वे कर रहे हैं, हमारे एनजीओ भी कर रहे हैं, हमारा विभाग तो सर्वे कर ही रहा है। लेकिन एक कमी ये पाई जाती है कि हमारे जो अभिभावक हैं, बच्चों के अभिभावक, उनमें अभी जन जागरूकता की आवश्यकता है, रुचि नहीं लेते। हाँ, इसके लिए आवश्यक है कि हम उन बच्चों के साथ जो हमारे बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अध्यापक तो हमारे अच्छा पढ़ा ही रहे हैं जी। लेकिन अभिभावकों को विश्वास दिलाना है कि यदि हम एक दिन भी अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे तो हमारा बच्चा अन्य बच्चों से पीछे रह जाएगा। इसके लिए अभिभावकों के साथ बैठना, उनके बच्चों का स्थिति से अवगत कराना, बच्चों को पुरस्कृत कराना, ये हमारा दायित्व बनता है कि किसी तरीके से अभिभावक ये पहचान जाए कि शिक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है, तभी वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजेगा। सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि भी जो अभिभावक लोग हैं भी जन जागरूकता उसमें आवश्यक है, तो सर इस ये त्रुटि जो आ रही है इसको कैसे दूर करेंगे आप? इसी तरीके से कार्यक्रम हमें ग्राम स्तर और विद्यालय स्तर पर करवाने पड़ेंगे। इसके लिए पहले से हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। जब हम बच्चों का नामांकन करते हैं तो इसका उत्सव के रूप में मना के करते हैं। जब हम रिजल्ट बांटते हैं बच्चों का तो उत्सव के रूप में रिजल्ट बांटते हैं। और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, हमारे पीटीएम चलती है जहाँ हर महीने हमारे अभिभावकों को आना होता है अपने बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, पढ़ने में तेज है, गाने में तेज है, खेल कूद में तेज है। इसके लिए तमाम आयोजन हर
स्तर के आयोजन हमारे बेसिक शिक्षा में कराए जाते हैं। सर, जैसे कि आपने भी कहा कि जो अध्यापक अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा करते हैं, लगभग सभी अध्यापक ऐसा कर रहे हैं, उनकी जिज्ञासा भी रहती है, लेकिन जो सर्वप्रथम सामने आते हैं, जो अच्छा लगता है, आपको नज़र में लगता है, उन अध्यापकों के लिए क्या विभाग की तरफ से कोई पुरस्कार वगैरह होता है? बिल्कुल, हमारे यहाँ राज्य पुरस्कार की व्यवस्था है, राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था है, और जिले स्तर से भी अच्छा कार्य रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है। हमारे ब्लॉक स्तर पर किया जाता है, जनपद स्तर पर किया जाता है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से जो आज का कार्यक्रम हुआ है, जो अभिभावक यहाँ पर आए हुए हैं, गार्जियन से आए, बच्चे आए हैं, अध्यापक लोग आए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो सबसे पहले मीडिया के लोगों से निवेदन करेंगे कि आज का जो हमारा कार्यक्रम हुआ है, उत्सव हुआ है, इस उत्सव के बारे में उन तमाम अभिभावकों को और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराएं और कि सहयोग करें इसमें, ताकि वो आखिरी बच्चा उस गांव का जो हमारे विद्यालय में अभी तक नहीं आ रहा, वो नामांकन अनिवार्य रूप से ले ले। होना चाहिए। तो देखा इसे हमारे खंड शिक्षा अधिकारी एलिया ब्लॉक के, जिन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जो एक दिन में बच्चा यदि विद्यालय नहीं आ पाता है तो कई दिनों के लिए वो पीछे चला जाता है। तो ऐसे अभिभावकों से निवेदन है कि वो शिक्षा के संबंध में लेकर के जागरूक हों और अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें, कि जब पढ़ लिख करके एक साक्षर होता है तो माँ बाप का गर्व से सीना ऊंचा ही होता है, वहाँ पर अध्यापक का भी दायित्व बनता है कि वो भी लोग खुश होते हैं। तो भी मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं जो कार्यक्रम होता है, जैसा कि कहा गया है उस चीज़ों में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। इस खबर में फिलहाल इतना ही, बने रहे न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।